दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र में इस समय कांग्रेस गठबंधन के साथ खेला हो गया है। वहाँ की जनता जो है इस समय शिवसेना, एनवीटी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के ढलती उम्र तथा उनकी पार्टी का सिंबल, पार्टी के कार्यकर्ता अजीत पवार के साथ चले जाने की वजह से और पूरी पार्टी, शरद पवार भी कमज़ोर हैं, कांग्रेस भी वहाँ कमज़ोर है और शिवसेना उद्धव के सामने अस्तित्व का संकट है। अब देखिए वहाँ के जो रिपोर्टें आ रही हैं, सर्वे आ रहे हैं, उसमें भाजपा गठबंधन बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में कौन जीतेगा? द न्यूज़ का सर्वे हुआ। द न्यूज़ के बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, बहुत व्यूज़ हैं, कई मिलियंस में व्यूज़ आते हैं और लाइक आते हैं। इस समय ख़ास तौर से यूट्यूब चैनल्स में द न्यूज़ का और प्यारा हिंदुस्तान का बहुत अच्छा मुकाम है। बहुत टॉप के जो इस समय यूट्यूब्स हैं उसमें द न्यूज़ और प्यारा हिंदुस्तान है। द न्यूज़ ने अपने सर्वे पे, उनका जो सर्वे हुआ है और वो 41,000 लोगों ने वोट किया है, जो अधिकृत सर्वे है जिसके बाकायदे रिकॉर्ड हैं। 41,000 लोगों ने ईमेल के ज़रिए व अन्य सोर्सेस के ज़रिए जो सॉलिड एविडेंस है उस पे आपको बता रहे हैं 41,000 लोगों ने वोट्स किया है महाराष्ट्र चुनाव में कौन जीतेगा द न्यूज़ के लिए। द न्यूज़ के सर्वे में जो 41,000 लोगों ने वोट्स दिए हैं उसमें महायुत भाजपा, शिवसेना और अजीत पवार की जीत दिखाई गई है, जो 41,000 ने वोट दिए हैं और उन्होंने भाजपा को, गठबंधन को बहुत मजबूत दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि 41,000 में मोस्टली लोगों का 91% लोगों का ये कहना है कि आज की डेट में महाराष्ट्र में सबसे बड़ा अगर कोई लीडर है जिसका सबसे बड़ा व्यक्तिगत जनाधार है तो वो भाजपा गठबंधन का है। और मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी सबसे बड़ी बात, 91% लोगों ने भाजपा गठबंधन के समर्थन में वोट दिया है। तीसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि 41,000 लोगों में जो वोट पड़े हैं उसमें खास तौर से एनडीए गठबंधन को लेकर के कांग्रेस प्लस उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस के जो पार्टी है उनका पंजा और उद्धव ठाकरे का यूबीटी, शिवसेना, जो अपना अस्तित्व इस समय इनका बहुत कम हो गया है। यूबीटी का जो वोट है, सबसे बड़ी बात आ रही है उद्धव की सेना का वो सिंबल जो है वो शिंदे के पास है, महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन के पास। दूसरा जो उनका चुनाव चिन्ह है उद्धव का, वो शिंदे के पास है। उस शिवसेना का नाम उनके पास है, पार्टी उनके पास है, कार्यकर्ता जो है वो शिंदे के पास है भाजपा गठबंधन के साथ। दूसरा है पूरा कैडर और जो मोनोपोली थी, जो उनके आइडियोलॉजी थी, वो शिंदे के साथ है, भाजपा गठबंधन से साथ उनकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी। उद्धव के साथ जस्ट उल्टी पोजीशन हुई है। उद्धव ने खास तौर से वक्फ बोर्ड के फेवर में बोला कि वक्फ बोर्ड की जमीन को कोई छू नहीं सकता, इस तरह के डायलॉग बोले। दूसरा, उद्धव का जो परंपरागत वोट था शिवसेना का, वो आज जो है वो भाजपा गठबंधन में चला गया। इस वजह से आपको बता रहे हैं 41,000 में 9% लोगों ने वोट किया है महा विकास आघाड़ी को, सिर्फ 9%। और वहीं पे बीजेपी को 91% है, बीजेपी को गठबंधन को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है और अजीत पवार की जो राकापा है, उनका चुनाव चिन्ह भी जो घड़ी था राकापा का वो भी उनके पास है, उनका चुनाव का झंडा भी है, चुनाव की पार्टी का नाम भी। इसका भी असर पड़ रहा है कि लोग घड़ी को ही वोट देना चाहते हैं, शरद पवार के समर्थक, और उसी झंडे को देना चाहते हैं। पार्टी चूँकि कार्यकर्ता शरद पवार के सब अजीत के साथ है, ये भी एक वजह है
कि इनका नुकसान हो रहा है। यही पोजीशन शिवसेना के साथ है। शिवसेना का सिंबल ये शिंदे के साथ, बीजेपी के साथ, झंडा, पार्टी, कैडर, तो सब ये वोट जो है 91%, 41,000 में 91% वोट बीजेपी को मिल रहा। वहीं आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का गुट जो कांग्रेस का है उसको 9% मिल रहा। इन सब के साथ जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि एमबीए के साथ कोई नेता नहीं है। तमाम लोगों का ये कहना 41,000 में कि एमबीए के साथ नेता नहीं है। अगर हम वोट भी दे देंगे तो वोट खराब जाएगा। वोट इसलिए खराब जाएगा, इनका ना कोई नेता है ना कोई सिद्धांत है। विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, सबकी विचारधारा अलग अलग है, सबकी विचारधारा अलग अलग है। ये एक सबसे बड़ी दूसरी बात आ रही है कि अगर हम वोट भी दे दें एमबीए को, इतना वोट कम क्यों मिल रहा है, उस पर लोगों का ये भी कहना है जो 41,000 है। उन्होंने कहा कि जैसे मैं मराठा हूँ तो मैं अपना वोट खराब नहीं करूँगा। अगर इनमें किसी पार्टी को दे देंगे, मान लीजिए हम उद्धव को गुट को दे देते तो ये टूट के फिर भाजपा और शिंदे गुट में चले जाएंगे। शरद पवार के उनको दे देते हैं तो फिर वो अजीत पवार के साथ चले जाएंगे। ये समस्या है। दूसरा, कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि उनका कहना कि हम कांग्रेस को वोट दे देंगे तो कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। अब समस्या ये है कि उद्धव को चीफ मिनिस्टर मानने के लिए ना ही कांग्रेस तैयार है ना ही शरद पवार तैयार है। इसलिए जो शिव सैनिक जो बचे हैं वो उद्धव को नहीं देना चाहते। वो कहते हैं कि हमको फ़ायदा क्या, अगर हम ये वोट देंगे तो ये वोट शरद पवार या कांग्रेस को सपोर्ट करेगा। उद्धव को चूंकि बनाएंगे नहीं तो चीफ मिनिस्टर नहीं, दूसरा नीतियां अलग अलग। अब मामला आता सावरकर को लेके और लोकमान्य तिलक जी को लेके आता, तीसरा और कई लीडरों को लेके आता है। उनका ये भी मानना है कि भाजपा जो है वो सावरकर के साथ है और बाल ठाकरे के अनुयायी हैं, खास तौर से शिंदे, और भाजपा इज्जत करते हैं। इन्होंने बाल ठाकरे की, उद्धव ठाकरे ने इज्जत आगे मान नहीं बढ़ाया। इस सब जगह जा खुद चीफ मिनिस्टर बन गए। वो सत्ता के लोभी नहीं थे, दिल्ली में कभी सजदा नहीं करते थे, उद्धव ने सजदा किया। इन सब वजह से आपको बतला रहे हैं वोट जो है मराठा जो है उनकी मजबूरी है, वो भाजपा गुट को कर रहे हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो दलित जो वोटर था, जो कांग्रेस को शरद पवार को मिलता था, वो इस बार नहीं मिल रहा। उनका कहना है कि हरियाणा में इन लोगों ने दलितों के साथ बेइज्जती की है और हुड्डा को आगे किया है। दलित ने वोट दिया है भाजपा को हरियाणा में, यहाँ पर भी हम देंगे। दूसरा, दलित में दो तबके हैं। एक तबका दलित में ऐसा है कि जो उसको भी आरक्षण मिलेगा जो सबसे ज़्यादा दलित में पिछड़ा, तो उनका ये मानना कि अगर भाजपा आएगी तो हमको प्रमोशन मिलेगा, हमको वरीयता पे नौकरी मिलेगी। ये एक मजबूरी है कि दलित जो है, जो अति दलित है, वो वोट दे। दूसरा, बैकवर्ड में धनकर समाज जो है, पूरा धनकर समाज, पूरा सैनी समाज, पूरा यादव बीजेपी को जा रहा। ये एक बड़ी बात आ रही। बैकवर्ड में बहुत बड़ा बीजेपी को जा रहा, समर्ण बीजेपी को जा रहा। ये सच है कि अल्पसंख्यक जो है वो, उसमें मुस्लिम जो समुदाय है वो कतई भी जो है वो बीजेपी के गठबंधन को नहीं जा रहा, मगर अजीत पवार के कैंडिडेटों को जा रहा है। ये एक नई बात आई। वहीं आपको बताना है एमबीए गठबंधन में जो है वो अल्पसंख्यक जा रहा वोट, मगर जितना अल्पसंख्यक वोट पड़ेगा उतना ही उसको देख करके उसके अगेंस्ट में भी वोट जो है वो हिंदुत्व वोट पड़ेगा। अब यहाँ पे राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ी हुई हैं। तो समस्या है कि जैसे इन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूँ, इस कारण मराठे सब नाराज हैं इससे महाविकास आघाड़ी गठबंधन से। आपको ये भी बतला दें जो सबसे बड़ी बात आ रही वो ये आ रही है कि खास तौर से नागपुर रीजन जो है, नागपुर रीजन, नागपुर की आज की डेट में ये है कि पूरा आरएसएस सक्रिय है भाजपा के फेवर में नागपुर में। दूसरा, गोंडिया में और गढ़चिरौली में और वर्धा में। वर्धा की स्थिति है कि वर्धा में भाजपा का जितना सर्वोदय था, उनका कहना है विनोबा भावे को अगर किसी ने सम्मान दिया, इंदिरा जी ने नहीं दिया था, भाजपा वालों ने दिया, देवेंद्र फडणवीस ने दिया। तो आज स्थिति यह है कि इस पूरे नागपुर रीजन में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात है
बीजेपी की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है और बीजेपी के कमल की जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है। यही एक वजह है कि यहाँ पे बीजेपी का कमल जो है वो खिलता हुआ नज़र आ रहा है। नागपुर रीजन में कोई यहाँ पे एक तरफा बीजेपी जा रही। दूसरा रीजन आपको बता रहे अमरावती का। अमरावती की आज डेट में पोजीशन है, यहाँ पर भी बीजेपी काफ़ी अच्छी लड़ रही है। यहाँ शिवसेना बिल्कुल नहीं लड़ रही है। कौन सी? उद्धव की। यहाँ शिवसेना जो शिंदे की है, उनको जो टिकट मिली उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। तीसरा अजीत पवार के जो तो महायुद्ध गठबंधन यहाँ पे काफ़ी मजबूत है। ये दोनों गढ़ पे आप समझ लीजिए भाजपा जो है बहुत ज़्यादा लीड कर रही है। इन सब के बाद आपको बता दें जो सबसे बड़ी बात आ रही वो धुले की और जलगांव की, नासिक की, अहमदाबाद की। यहाँ पे स्थिति ये है कि अहमदनगर में और नासिक में यहाँ पे फाइट चल रही है, मगर उस फाइट में ये पोजीशन है कि भाजपा हावी है। नासिक में बीजेपी काफ़ी मजबूत है और ख़ास तौर से धुले में, जलगांव में, अहमदनगर में ज़बरदस्त टक्कर है। अब आपको बता रहे हैं बॉम्बे जो शिवसेना का गढ़ था, शिवसेना का गढ़ था किसी समय बाल ठाकरे का, वो शिवसेना जो है अब यूबीटी के साथ यहाँ का शिवसैनिक नहीं है, वो राज ठाकरे के साथ है, दूसरा शिंदे के साथ है और बीजेपी के साथ है। सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है शिवसेना को यहाँ से हो रहा है, यहाँ पे शिवसेना, शरद पवार गुट और कांग्रेस में डिवीज़न है। कांग्रेस के लोग किसी भी सूरत में शिवसेना यूबीटी को नहीं जीतने देना चाहते, शरद पवार को भी नहीं। वहीं आपको बताना है शरद पवार का भी है, संजय राउत का यह है कि कांग्रेस ना जीत पाए, खास तौर से नाना पटोले का कोई व्यक्ति ना जीत पाए पूरे महाराष्ट्र में। नाना पटोले लगे हैं कि संजय राउत का ना जीत पाए। ये वजह है कि मुंबई से शिवसेना का जो यूबीटी है उद्धव का खत्म हो रहा है, वहीं शिंदे बीजेपी आ रहे हैं। यहाँ की 80% सीटें बीजेपी अप हो रही है। ये पूरा कोकर इलाका जो है, ये पूरा कोकर में बीजेपी बहुत मजबूत पोजीशन में है। उसकी वजह मैं बता दूं क्या है। कोकर में इन्होंने रेलवे लाइन, रोड, ट्रांसपोर्ट और तटी मछुआरों के लिए बहुत कुछ किया, यहाँ कोकर में किया है। इसके अलावा आपको बतलाना है यही पोजीशन इन्होंने ख़ास तौर से कर्नाटक के उस पे किया। कर्नाटक के जो तटीय इलाका है वहीं पे बीजेपी मजबूत है। यहाँ पर भी तो बहुत अच्छी पुणे जो है, जो शिवसेना का गढ़ था, थाने, पुणे, नासिक, यहाँ पे बीजेपी गठबंधन मजबूत है, बहुत मजबूत है। वहीं आपको बतलाना है ख़ास तौर से सतारा, सांगली, सोलापुर, इन जगह फाइट है, परंतु बीजेपी मजबूत इसलिए पड़ रही क्योंकि यहाँ की आगे की जो रैलियाँ हैं उसमें मोदी आ रहे हैं। मोदी की काफ़ी रैली, लगभग 11 के लगभग। और ख़ास तौर से यहाँ पर जादू जो चल रहा है वो देवेंद्र फडणवीस का टॉप के चल रहा। गडकरी भी बहुत सभाएं कर रहे हैं, लगभग 40, और जो योगी की हैं वो 16 से ऊपर हैं, हो सकता 22 तक हो। तो योगी का प्रभाव वहाँ बहुत ज़्यादा है। इनके पास काफ़ी बड़े स्टार प्रचारक हैं और उन लोगों के साथ स्थिति अलग है। उनके साथ कांग्रेस प्रत्याशी का ही प्रचार सिर्फ राहुल गांधी करेंगे, ये पोजीशन है। शिवसेना में उद्धव ठाकरे शिवसेना का करेंगे, मगर इनके बीजेपी के साथ, महायुद्ध के साथ नहीं है। जो भी मोदी सभा करेंगे वो क्यों ना अजीत पवार की हो, चाहे वो प्रत्याशी कोई भी हो उनके उस पर, या शिंदे का हो या बीजेपी का, वो सब कंबाइंड लड़ रहे हैं, ये अलग अलग लग रहे हैं, तुड़। यही एक वजह है कि भाजपा जीतती हुई नज़र आ रही है सभी उसमें। खास तौर से औरंगाबाद में भी कुछ जगह बीजेपी बिल्कुल क्लियर कट है, वहीं 2 क्षेत्रों में बीजेपी की महायुद्ध की, बीजेपी गठबंधन की महाअघाड़ी से फाइट है। ऐसी परिस्थितियों में आपको बतला रहे हैं कि भाजपा गठबंधन बहुत लीड है, चूँकि वहाँ पे एक स्थापित लीडर हो चुका है देवेंद्र फडणवीस, और शिंदे का भी प्रभाव अच्छा है। साथ में अजीत पवार भी शरद पवार से काफ़ी आगे निकल गए। तो कुल मिलाकर के भाजपा गठबंधन जो है वो जीत की स्थिति में है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।